जब मूसा ने निवास का निर्माण पूरा किया तो उसने उस पर तथा उसकी समस्त आवश्यक वस्तुओं पर तेल लगाकर उनकी प्रतिष्ठा की। उसने वेदी तथा उसकी सारी आवश्यक सामग्री पर तेल लगाकर उनकी प्रतिष्ठा की। इसके बाद इस्राएली नेता, विभिन्न घरानों के मुखिया, जो नामांकित पुरुषों के प्रधान थे, अपने अपने चढ़ावे देने आए। वे चढ़ावे के रूप में प्रभु के सामने छत वाली 6 गाड़ियां और 12 बैल ले आए, अर्थात 2-2 नेताओं की ओर से 1-1 गाड़ी और 1-1 नेता की ओर से 1-1 बैल। तब प्रभु ने मूसा से कहा, उनसे ये उपहार स्वीकार करो, ये दर्शन कक्ष के काम आएंगे। इन्हें लेवियों को उनके कार्य की आवश्यकता के अनुसार दे दो। इस पर मूसा ने गाड़ियों और बैलों को उनसे ले लिया और उन्हें लेवियों को दे दिया। उसने गेर्शोनियों को उनके कार्य की आवश्यकता के अनुसार 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए और मरारियों को 4 गाड़ियां और 8 बैल दिए, उनके उस कार्य की आवश्यकता के अनुसार जिसे वे याजक हारून के पुत्र ईतामार के निर्देशन में करते थे। उसने कहातियों को कुछ नहीं दिया, क्योंकि उनके जिम्मे कंधों पर उठाई जाने वाली पवित्र वस्तुएं थीं। जिस दिन वेदी का विलेपन किया गया, उस दिन नेताओं ने उसके प्रतिष्ठान के लिए अपने उपहार चढ़ाए और उन्हें वेदी के सामने रखा। प्रभु ने मूसा से कहा, प्रतिदिन एक ही नेता वेदी के प्रतिष्ठान के लिए अपना चढ़ावा ले आए। पहले दिन यूदा वंश के अम्मीनादाब के पुत्र नहशोन ने अपनी भेंट चढ़ाई। वो भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का एक पात्र। दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर वो लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का एक पात्र, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 मेमना लाया। प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 मेमने। अम्मीनादाब के पुत्र नहशोन की भेंट यही थी। दूसरे दिन इस्साकार के नेता सुआर के पुत्र नतनएल ने भेंट चढ़ाई। वो भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का एक पात्र। दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का एक पात्र, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 मेमना। प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 मेमने। सुआर के पुत्र नतनएल की भेंट यही थी। तीसरे दिन जबूलून वंश का नेता हेलोन का पुत्र एलियाब भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का एक पात्र। दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का एक पात्र, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 मेमना। प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 मेमने। हेलोन के पुत्र एलियाब की भेंट यही थी। चौथे दिन रूबेन वंश का नेता शदेऊर का पुत्र एलीसूर भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का एक पात्र। दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का एक पात्र, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा
और 1 वर्ष का 1 मेमना। प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। शदेऊर के पुत्र एलीसूर की भेंट यही थी। 5वें दिन सिमोन वंश का नेता सूरी शद्दै का पुत्र शलूमीएल भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की 1 थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का 1 पात्र। दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का 1 पात्र। होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 मेमना। प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। सूरी शद्दै के पुत्र शलूमीएल की भेंट यही थी। 6ठे दिन गाद वंश का नेता दउवेल का पुत्र एल्यासाफ भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की 1 थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का 1 पात्र। दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का 1 पात्र। होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 मेमना। प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। दउवेल के पुत्र एल्यासाफ की भेंट यही थी। 7वें दिन इफ्राइम वंश वालों का नेता अम्मीहुद का पुत्र एलीशामा भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की 1 थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का 1 पात्र। दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का 1 पात्र। होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 मेमना। प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। अम्मीहुद के पुत्र एलीशामा की भेंट यही थी। 8वें दिन मनस्से वंश का नेता पदासूर का पुत्र गमलीएल भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की 1 थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का 1 पात्र। दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का 1 पात्र। होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 मेमना। प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। पदासूर के पुत्र गमलीएल की भेंट यही थी। 9वें दिन बेन्यामीन वंश का नेता गिदोनी का पुत्र अबीदान भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की 1 थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का 1 पात्र। दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का 1 पात्र। होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 मेमना। प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। गिदोनी के पुत्र अबीदान की भेंट यही थी। 10वें दिन दान वंश का नेता अम्मीशद्दै का पुत्र अहीएजेर भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की 1 थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का 1 पात्र। दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का वो पात्र। होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 मेमना। प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा
तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। अम्मीशदै के पुत्र अहीजेर की भेंट यही थी। 11वें दिन आशेर वंश का नेता ओक्रान का पुत्र पगीएल भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का एक पात्र। दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का एक पात्र। होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 मेमना। प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। ओक्रान के पुत्र पगीएल की भेंट ये थी। 12वें दिन नफ्ताली वंश का नेता एनान का पुत्र अहीरा भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का एक पात्र। दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का एक पात्र। होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 मेमना। प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। एनान के पुत्र अहीरा की भेंट यही थी। यही वे भेंटें थी जिन्हें वेदी का प्रतिष्ठान करने के अवसर पर इज़राइल के नेताओं ने उस दिन चढ़ाया, जब उसका विलेपन किया गया था, अर्थात चांदी की 12 थालियां, चांदी के 12 पात्र और सोने के 12 पात्र। प्रत्येक थाली की चांदी 130 शेकेल और प्रत्येक पात्र की चांदी 70 शेकेल थी। पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार इन पात्रों की कुल तौल 2400 शेकेल थी। लोबान से भरे सोने के पात्र कुल 12 थे। पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार प्रत्येक पात्र की तौल 10 शेकेल थी। इन पात्रों के सोने की कुल तौल 120 शेकेल थी। होम बलि के लिए चढ़ाए हुए पशुओं की संख्या थी 12 बछड़े, 12 मेढ़े, 1 वर्ष के 12 मेमने तथा उसके लिए आवश्यक अन्न बलि और प्रायश्चित बलि के लिए 12 मेढ़े। शांति बलि के लिए कुल पशुओं की संख्या इस प्रकार थी: 24 बछड़े, 60 मेढ़े, 60 बकरे और 1 वर्ष के 60 मेमने। जब विलेपन के बाद वेदी का प्रतिष्ठान किया गया, तब ये भेंटें चढ़ाई गई। जब जब प्रभु से बातें करने के लिए मूसा दर्शन कक्ष में प्रवेश करता था, तब तब वो अपने को संबोधित करने वाली उसकी वाणी सुनता था। वो वाणी विधान मंजूषा पर लगे छादन फलक के ऊपर से दोनों केरूबों के बीच से होकर आती थी। ये उसी तरह उससे बातें करता था।